कैलेंडर क्यों जरूरी है? बताओगे कैलेंडर क्यों जरूरी है? किसी बच्चे को आता है? हाँ बताओ। सर जी, कैलेंडर हमें दिनों के महीनों के नाम होते हैं और उनमें हम तारीख देख सकते हैं। हाँ। उन तारीख के दिन के नाम लिखे होते हैं, बहुत कुछ हमें काम आता है, उनमें तारीख भी हम देख सकते हैं। हमें कैलेंडर जो काम दे रहा है वो असल में ये बताने के लिए देता है कि तारीख जो हमें ढूंढनी है, पता करनी है कि किस तारीख को ये मसला हुआ था या किस तारीख को ये काम हमने करना है। इसके लिए हमें कैलेंडर बहुत जरूरी है। कैलेंडर की दो किस्म की इकसाम है, एक शमसी और दूसरा कमरी। शमसी और दूसरा शम्स किसको कहते हैं? शम्स सूरज को कहते हैं। वेरी गुड। तो शम्स का मतलब आपको अंदाजा हो गया कि सूरज के साथ कोई इसका ताल्लुक है। शम्स का किसका ताल्लुक है? सूरज के साथ। इसकी जो डेटों का ताल्लुक है वो किससे? सूरज के साथ। ये देखो बेटा, ये हमारा सूरज है और ये जमीन जो है ये सूरज की गिर्द चक्कर काटती है। क्या काटती है? ये अपना पूरा चक्कर जो जमीन जो सूरज की गिर्द काटती है वो कितने दिनों में काटती है? 365 दिनों में। वेरी गुड। अच्छा, 365 दिनों में चलो ये एक चक्कर काटती है, लेकिन हर चौथे साल में जो ये चक्कर है ये कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का। 366 दिन का हर चौथे साल में हो जाता है, क्योंकि उसको लैब का साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैब का साल। ठीक है। अच्छा, ये 365 दिनों में चक्कर काटे, इसमें कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं। इसके अंदर हफ्ते कितने होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। और एक हफ्ता कितने दिनों के बराबर होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह इसके जो महीने हैं वो 29 या 31 दिन का महीना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फरवरी वाला जो महीना है वो 28 दिन का होगा। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ फरवरी का महीना वो 28 दिन का होगा, बाकी 30 या 31 दिन के इसके महीने होंगे शमसी कैलेंडर में। ठीक है। अच्छा, शमसी कैलेंडर में जो स्टार्ट हुआ ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के ज़माने में जब हमने तारीख ढूंढनी है ना, तो हम ये बोलेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। जैसे हज़ूर सल्लम हमारे पैदा हुए वो 571 AD एट मक्का हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है कि 571 AD। AD का क्या मतलब है? AD का मतलब है एनो डोमनी। इसका मतलब उर्दू में है मेरे रब के साल में। क्या मतलब है? मेरे रब के साल में। अभी हज़रत सल्लम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी है। कौन है? आखिरी नबी। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अभी हमें अंदाजा कैसे होगा कि हमारे नबी कब पैदा हुए? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के जमाने को हम क्या लिखते हैं? AD। तो अभी हमें ये पता चल गया 571 मतलब 571 AD। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 571वें साल के बाद। ठीक है। 571 साल गुजर गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उसके बाद हमारे हज़ूर सल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक है। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जमाना भी तो गुजरा था। जो पहले भी तो नबी आते रहे ना, पैगंबर कहीं आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यूनुस अलैहिस्सलाम आए, कितने सारे नबी गुजर गए। 1,24,000 कमो बेश नबी गुजरे इस दुनिया में। तो उनको टाइम कैसे हम नोट करें? हमारा सेंटर वही रहेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना या उनके बाद का जमाना। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का मतलब कबले मसीह, मतलब बिफोर, उनसे पहले का जमाना। हजरत बिफोर क्रिस्ट मतलब कबले मसीह, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही मसीह कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बोलते हैं? कबले मसीह। कबल का मतलब होता है पहले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जमाने में जो भी काम हुए उनको हम बोलेंगे कबले मसीह, और उनके बाद जो काम हुए वो AD। ठीक है। अभी बिफोर बीसी कबले मसीह को हम उर्दू में कैसे लिखते हैं? हे मीम। आपने कहीं डेटों में लिखा होगा हे और मीम लिखा होता है। हे मीम और कोई डेट डाली होगी, मतलब कबले मसीह। अच्छा, इसी तरह अभी हम कमरी कैलेंडर की बात कर लेते हैं। कमरी कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ है ना, वो हज़ूर पाक सल्लम की हिजरत के बाद से हुआ। हज़ूर पाक सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की जब, उसके बाद से कमरी कैलेंडर स्टार्ट हो गया। जब मक्का से मदीना आए उसके बाद 11 साल वो मदीना में रहे, उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसी तरह हम उनको क्या लिखते हैं? 11 साल तो क्या है? 11 हिजरी। ये किसको याद करता है? हिजरत को। किसको याद करता है? कमरी कैलेंडर में क्या होता है? कमरी कैलेंडर में जमीन जो है वो उसके गिर्द जो चांद चक्कर काटता है। क्या करता है? चांद चक्कर काटता है। देखता है कभी 14वीं का चांद देखा है आपने? 14वीं का चांद कैसे होता है? बहुत रोशन होता है, जमीन बहुत रोशन होती है, और कभी कभी अंधेरा होता है, कभी इतना सा छोटा सा चांद नजर आता है। देखा है? फिर चांद बड़ा होता जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर आखिर में वो 14वीं का चांद फुल बड़ा हो जाता है। देखा है? ये क्या है? ये पूरा एक महीने में जो चक्कर काटता है ना जमीन के गिर्द चांद, तो ये क्या है? कमरी कैलेंडर। जब पूरा रोशन हो रहा होता है चांद, इसका मतलब ये है कि
चांद के ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। क्या पड़ती है? डायरेक्ट पड़ती है। 14वीं में बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने हो जाता है सूरज और चांद, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट करके रोशनी जमीन पर पड़ती है। किस पे पड़ती है? तो जमीन के ऊपर फिर हमें काफी सारी रोशन नजर आती है ना जमीन। 14वीं की जमीन कैसे रोशन नजर आती है? हर चीज नजर आ रही होती है आप लोगों को। तो महीना होता है 29 और 28 का होता है। कितना? 29। कमरी कैलेंडर से शमसी कैलेंडर बड़ा इसी वजह से होता है, और इसमें सिर्फ 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है। इनमें क्या फर्क होता है? 11 दिन शमसी कैलेंडर में ज्यादा होते हैं और कमरी कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं, क्योंकि उसके महीने जो है वो 28 या 29 का होता है और उसका 30 और 31 का। समझ आ गई सब बच्चों को?